अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है ना, ठीक है। इसने अभी ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया ना, ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया ना, से किसे सम्मानित किया, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छा है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर कुछ आ जाए तो अपन बता सकते हैं ना, जैसे कि अभी हाल ही में रमेश वैशाली, रमेश, ठीक है, रमेश वैशाली बाबू, वैशाली रमेश बाबू, वैशाली रमेश बाबू को जो है अभी सम्मानित किया है, ठीक। तो इसे अंतरराष्ट्रीय ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ना, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने, ठीक है, ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसको सम्मानित किया, वैशाली रमेश बाबू है ना। ये अभी आर प्रज्ञानंद है ना, आर प्रज्ञानंद की बहन है ना, आर प्रज्ञानंद की बड़ी बहन है ना, ठीक है। इन्होंने हाल ही में ये 2024 में सम्मानित किया, वर्ष 2024 में इसको, ठीक है, ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये भाई बहन दोनों हैं, कुछ ना आ जाए तो अभी लास्ट में हमने देखा, जनवरी में देखा ना, जनवरी नहीं, फरवरी शायद है ना, फरवरी में देखा था ना। ये भाई बहन दोनों विश्व में पहले भाई बहन है जिन्होंने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया ना, ठीक है। और भारत में ये कौन सी तीसरी महिला है ना, तीसरी महिला है। उससे पहले कौन, हम्पी कोनेरू है ना, हम्पी कोनेरू हम्पी है, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की, आंध्र प्रदेश से गुंटूर जिले की। और दूसरा हरिका वर्णावली है ना, हरिका वर्णावली को भी ये शतरंज की जो उपाधि है जो मिली है ना, हरिका द्रोणावली है ना, हरिका द्रोणावली ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है ना, थर्ड आ गया वैशाली रमेश बाबू, ठीक है, वैशाली रमेश बाबू, ठीक है। ये तीन महिलाएं जिसको अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। और ये अभी सबसे यंग महिला देखें, भारत की प्रथम महिला ना, प्रथम महिला ये थी जिससे कोनेरू हम्पी मतलब 15 साल की उम्र में ना, 15 साल की उम्र में इसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। भाई बहन आगे तो भाई बहन में वैशाली रमेश बाबू और आर प्रज्ञानंद ने जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण की ना, ठीक है। सबसे पहला आ जाए तो पहला ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद है ना, विश्वनाथ आनंद ने सबसे पहले जो है ग्रैंड मास्टर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। 1991 में इसको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया ना, राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया है ना, ठीक है। अभी इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है, इसको चयन कर दिया गया ना, ठीक है। दूसरा नाम चयन कर दिया, मेजर ध्यानचंद बना दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, तो सबसे पहले इसको मिला था ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये वैशाली रमेश बाबू कहाँ की है, जैसा कि मैंने कहा कि ये कहाँ की है, चेन्नई तमिलनाडु की ना। ये अपनी आंध्र प्रदेश में कौन, विजयवाड़ा से, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको देखेंगे तो ये कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली ना के बाद ये तीसरी महिला है वैशाली रमेश बाबू, जिसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया ना, ठीक है। अभी हाल ही में अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की बात करें, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज है ना, इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल चेस, ठीक है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है, ठीक है। इसकी स्थापना अपन देखें तो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 20 जुलाई 1924 को हुई थी, है ना, स्थापना 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई है ना, ठीक है। स्थापना हुई फ्रांस पेरिस में, ठीक है, फ्रांस में पेरिस में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अभी इसका मुख्यालय है जो है, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय अभी इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका ना, हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका अध्यक्ष देखा जाए तो कौन है, आर्कडी ड्वारकोविच, अध्यक्ष आर्कडी ड्वारकोविच इसके अध्यक्ष हो गए ना। उपाध्यक्ष अभी हाल ही में उपाध्यक्ष बने जो भारत के हैं, उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को बनाया गया, इसका विश्वनाथ आनंद है ना, विश्वनाथ आनंद को बनाया गया, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष है ना, ठीक है। 201 इसके सदस्य हैं, 201 ना, सॉरी हाँ 201 इसके सदस्य हैं, मेंबर्स है ना, मेंबर देखा जाए तो सदस्य है, ठीक है, सदस्य इसके 201, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन है ना, सहयोगी सदस्य है ना, ठीक है। इस प्रकार ये एक पहला क्वेश्चन होता है ना। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दूसरे क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार ने किस आईआईटी को ना, ठीक है, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट है ना, स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, ठीक है, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया ना, पर पेटेंट से सम्मानित किया ना, क्वेश्चन आ जाता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आईआईटी है ना, आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर है ना, कौन सा, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर को ना, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट इन्वर्टर कैसा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है ना, और हल्का है और ले जाने में आसानी से ना, छोटा ले जाने में आसानी है। तो ये इसको विकसित किया है किसने, आईआईटी पटना ने, ठीक है, आईआईटी पटना ने विकसित किया है। और भारत सरकार का ना, भारत सरकार का कौन सा पेटेंट कार्यालय, ठीक है, पेटेंट कार्यालय ने इसको, ठीक है, किसको, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर को ना, कॉम्पैक्ट इन्वर्टर, ठीक है, इसको पेटेंट कर दिया गया है, इसको पेटेंट कर दिया गया, पेटेंट से सम्मानित किया है, ठीक है। और ये 20 वर्षों के लिए ना, 20 वर्षों के लिए किया गया है ना, 20 वर्षों के लिए सम्मानित किया है, ठीक है, पेटेंट कार्यालय ने सम्मानित किया ना। ठीक है, आईआईटी पटना की बात की जाए तो आईआईटी पटना ना कहाँ है, पटना बिहार में, आईआईटी पटना ना बिहार में है, ठीक है। बना कब, 2008 में ये बना, स्टैब्लिश हुआ, स्थापना हुई है ना, स्थापना 2008 में, ठीक है। इसके निदेशक हैं अपन देखें तो पुष्पक भट्टाचार्य ना, पुष्पक, ठीक है, पुष्पक भट्टाचार्य, ठीक है, इसके निदेशक है ना, आईआईटी है ना। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ना, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पटना ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ना, फुल फॉर्म भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ठीक है, ये है पटना में है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पटना ना, इसका फुल फॉर्म देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी, ठीक है, पटना है ना। 2008 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, 8-9 में पुष्पक भट्टाचार्य यहाँ के निदेशक है। पटना के, पटना में है तो पटना कहाँ है, बिहार में ना, तो बिहार है ना, बिहार की राजधानी है, ठीक है, बिहार की राजधानी है ना, राजधानी है पटना। कब स्थापना हुई इसकी, 22 मार्च 1912 में इसकी स्थापना हुई राज्य की, और 25 जनवरी 1950 है, 25 जनवरी 1950 को इसका राज्य का पुनर्गठन। अभी इसके सीएम देखें तो सीएम नीतीश कुमार है, ठीक है, नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हो गए है ना, ठीक है। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हो गए ना, राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र आर्लेकर है ना, राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के क्या है, राज्यपाल हो गए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो भारतीय नौसेना का ना अभी उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया ना, भारतीय नौसेना का अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का उप प्रमुख है ना, उप प्रमुख, ठीक है, किसे नियुक्त किया है ना, उप प्रमुख, ठीक है। अभी हाल ही में उप प्रमुखों को भी भारतीय नौसेना का जो प्रमुख था अभी उनको भी नियुक्त किया है, और अब उप प्रमुख को नियुक्त किया ना। तो पहले प्रमुख को बात करी जाए तो है ना, भारतीय प्रमुख कौन थे, एडमिरल है ना, एडमिरल, ठीक है, एडमिरल अपन बात करें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को अभी नियुक्त किया गया है, एडमिरल दिनेश कुमार, ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है ना, त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है ना। अभी हाल ही में उप प्रमुख की बात करें तो उप प्रमुख, ठीक है, उप प्रमुख स्वामीनाथन है ना, ठीक है, किसको नियुक्त किया है, उप प्रमुख में कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया है ना, वाइस एडमिरल है ना, वाइस एडमिरल, ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन जो वाइस एडमिरल है उनको नियुक्त किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, फिर अब इसमें स्टैटिक क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं ना। तो 1612 ना, 1612 में इसकी स्थापना हुई, किसने की, भारतीय नौसेना की स्थापना किसने की, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में जो है युद्ध में ना, युद्ध कार्यकारिणी है ना, कार्यकारिणी सेना है ना, युद्ध कार्यकारिणी सेना के रूप में, ठीक है, युद्ध कार्यकारिणी सेना के रूप में इसको जो है बनाया गया, और इसका नाम रख दिया गया इंडियन मैरीन है ना, नाम रखा गया इंडियन मैरीन, ठीक है, इंडियन मैरीन है। फिर 1600 ना 1830, ठीक है, फिर 1830 में इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया, 1830 से लेकर के 1885 में इसका नामकरण फिर से किया गया, 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया, ठीक है, मुंबई मैरीन नाम कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया, मुंबई मैरीन नाम, ठीक है, मुंबई मैरीन। और ये 1885 लेकर के 1930 तक क्या नाम रहा, मुंबई मैरीन इसका नाम रहा। 8 सितंबर 1934 में ना, ठीक है, भारतीय विधान परिषद है ना, भारतीय विधान परिषद भी किसने, भारतीय विधान परिषद है ना, भारतीय विधान परिषद
ठीक है, भारतीय विधान परिषद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसे इस अधिनियम को भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम बोलते हैं ना। कौन सा? भारतीय नौसेना अनुशासन, ठीक है, अनुशासन अधिनियम पारित किया ना, भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया, और इसका नामकरण फिर से किया गया, और इसका नामकरण किया गया रॉयल इंडियन नेवी के नाम से ना, रॉयल, ठीक है, रॉयल इंडियन नेवी है ना, इंडियन नेवी के नाम से इसका नामकरण किया गया, ठीक है। फिर जब नामकरण किया गया है ना, रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसका जो है नामकरण किया गया, और फिर इंडियन नेवी का प्रादुर्भाव हुआ ना, ठीक है। 4 दिसंबर को, जैसा कि तुम जानते हैं, 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाते हैं, ठीक है, नौसेना दिवस, नौसेना दिवस, ठीक है, नौसेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, नौसेना दिवस इसलिए बनाते हैं क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ना, 4 दिसंबर का 4 दिसंबर है ना, 4 दिसंबर 1971 के दिन है ना, ठीक है, भारतीय नौसेना ने, ठीक है, कराची के लिए, कराची ना, कराची मतलब पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान के लिए एक ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया ना, ठीक है। मतलब पूरी ये कह सकते हैं 1971 में भारत और जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, ठीक है, भारत और पूर्वी पाकिस्तान था, उसके मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। भारतीय नौसेना ने कराची की ओर प्रस्थान किया, और कराची में पाकिस्तान के जो 4 PNV खेवर नाम का एक, तो ये कह सकते हैं PNV खेवर नाम का एक जो पानी का जहाज था ना, उसको मिला करके 4 पानी के जहाजों को भारतीय नौसेना ने डुबो दिया ना, ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत है ना। और उस समय जो नौसैनिक, जो भारतीय नौसेना में जो सैनिक शहीद हुए, उन शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए ना, श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग कहें तो उनकी स्मृति में ना 4 दिसंबर को जो है नौसैनिक दिवस मनाते हैं ना, ठीक है। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया ना, किसे नियुक्त किया गया उप प्रमुख में? वाइस प्रेसिडेंट, मतलब सॉरी वाइस एडमिरल है ना, कृष्णा स्वामीनाथन को जो है नियुक्त किया गया है ना। इससे पहले एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो नौसेना के प्रमुख हैं, उनको नियुक्त किया गया ना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार है ना युद्ध कार्यकारिणी सेना के रूप में इंडियन मैरीन के नाम से जो है इंडियन नेवी की जो है स्थापना की, ठीक है। इसके बाद 1885 में इसका फिर से नामकरण किया गया बम्बई मैरीन के नाम से, और 1930 तक ये नाम बना रहा ना। 8 सितंबर 1934 में भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुशासन अधिनियम पारित किया, ठीक है, अनुशासन अधिनियम पारित किया, और इसका पुनः नामकरण किया गया, रॉयल इंडियन नेवी का नाम से प्रादुर्भाव हुआ है ना, ठीक है। 4 दिसंबर, जैसा कि मैंने कहा कि 4 दिसंबर नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना दिवस इसलिए मनाते हैं, भारत पाकिस्तान का जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके साथ युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, और नौसेना ने जो ऑपरेशन ट्राइडेंट की सहायता से ना पाकिस्तान के 4 जहाजों को जो है डुबो दिया ना, ठीक है। इस कारण इसको मनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई पहला जो नौसेना प्रमुख था, तो पहला नौसेना प्रमुख JTS हॉल थे, ठीक है। पहला बात आ जाए ना, पहला नौसेना प्रमुख, ठीक है। तो JTS हॉल, ठीक है, JTS हॉल पहले नौसेना प्रमुख है ना। इससे पहले R हरिकुमार थे। R हरिकुमार की सेवानिवृत्ति के बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी को जो है नया जो है नौसैनिक अध्यक्ष जो है बनाया गया है ना, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे तो अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है की घोषणा की है ना। तो किसने? संयुक्त अरब अमीरात जी के जो शाह है ना, प्रिंस है ना, उन्होंने अभी उसकी घोषणा की है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा ना अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल हवाई अड्डा ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, टर्मिनल बनाने की घोषणा की है ना, ठीक है, बनाने की घोषणा है ना, किसने की है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसने की है ना, तो फिर बता सकते हैं कि जो संयुक्त अरब अमीरात है ना, संयुक्त अरब अमीरात के जो शाह है ना, कौन है, ठीक है, PM है ना। PM की बात करें तो PM मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है ना, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात है ना, UAE है ना, संयुक्त अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात है ना, ठीक है। यहाँ के जो PM है ना, PM कौन है? मोहम्मद बिन राशिद है ना, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम है ना, अल मक्तूम है ना, तो अल मक्तूम है ना। तो इन्होंने क्या है अभी घोषणा की है, ये संयुक्त अरब अमीरात की जो है प्रधानमंत्री है, इन्होंने घोषणा की ना, किस नाम से? पहले था दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, पहले था दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब किस नाम से? अल मक्तूम है ना, अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से इसे जो है बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें 260 है ना, 260 मिलियन यात्री है ना, मिलियन यात्रियों की क्षमता रहेगी,
ठीक है, 260 मिलियन यात्रियों की इसमें क्षमता रहेगी ना, ठीक है। हाँ, अल मखतूम एयरपोर्ट है ना, ठीक है। अब इसका इसके प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हो गए, और इसके राष्ट्रपति यहाँ पे देखें तो राजा, मतलब राष्ट्रपति मतलब प्रिंस की बात मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है ना, अल नहयान है ना, यहाँ के जो है यहाँ के प्रिंस है ना, ठीक है। राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की राजधानी है ना, राजधानी यहाँ की अबू धाबी हो गई, अबू धाबी है ना, अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, ठीक है। अभी अबू धाबी में अभी एक पूरा ये बात करें तो 2019 में ना, 2019 में एक बाप है ना, बाप संस्था के द्वारा ना, बाप संस्था के द्वारा एक हिंदू मंदिर का निर्माण की शिला रखी है ना, हिंदू मंदिर है ना, हिंदू मंदिर की निर्माण की एक शिला रखी, ठीक है, जो 14 फरवरी है ना 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया ना, ठीक है। अभी इसका उद्घाटन किया है, क्वेश्चन आ जाए दो ना, ठीक है। इससे पहले 1958 में ना, 1958 में, इससे पहले 1958 में यहाँ पर एक शिव मंदिर है ना, शिव एवं कृष्ण मंदिर है ना, कृष्ण मंदिर है ना, बन चुका था, ठीक है, कृष्ण मंदिर बन चुका था ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ जाए तो पुनः आसानी से इसको कर सकते हैं ना। यहाँ की राजधानी देखें तो राजधानी है यहाँ की राजधानी देखें तो अबू धाबी मैंने बताई दिया, दिरहम की मुद्रा है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल हवाई अड्डा ना कहाँ पर बनाया जा रहा है, कहाँ पर घोषणा की गई है, दुबई में और संयुक्त अरब अमीरात में घोषणा की है। यहाँ का जो पीएम है ना मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के द्वारा इसकी घोषणा की गई है ना। इससे पहले दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था, ठीक है। अब इसको बदल दिया जाएगा किसमें, अल मखतूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा में ना। इसमें 260 मिलियन लोगों की क्षमता रहेगी, यात्री इसमें बन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार यहाँ पर जो है हिंदू संगठन है ना, हिंदू संगठन बाप जो संस्था है ना, इसने हिंदू मंदिर का निर्माण किया और 2019 में इसके निर्माण किया, स्टार्टिंग हुई और लॉन्च किया गया, और 14 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया ना, ठीक। क्वेश्चन आ जाए जब यहाँ पर एक कोई संस्था वो है कॉप 28 है ना, कॉप 28 कहाँ पर, दुबई एक्सपो, ठीक है, एक्सपो दुबई में ना, दुबई यूएई है ना, यूएई में कॉप 28 का यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है, ठीक है। इससे पहले 2023 में हुआ, 2022 में देखा जाए तो 2022 में कहाँ हुआ, शर्म अल शेख में, ठीक है। इससे पहले 2022 में शर्म अल शेख में मिस्र में हुआ, ठीक, शर्म अल शेख मिस्र है ना, मिस्र में हुआ, ठीक है। 2024 में बाकू में होने वाला है ना, बाकू अजरबैजान है ना, अजरबैजान में होने वाला है ना, ठीक है भाई, अजरबैजान में होने वाला है ना। ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ना, क्या यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ना, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है ना, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मतलब UNCCC है ना का एक संस्था है, और इसकी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ना, पार्टियों का सम्मेलन है ना, जो है 1991 से स्टार्ट हुआ है, ठीक, 92 से स्टार्ट हुआ है, और अब तक 28 सम्मेलन हो चुके, ठीक है, जो कि पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन था, ठीक है। 2023 में ये एक्सपो दुबई, ठीक है, एक्सपो दुबई यूएई में इसको संपन्न कराया गया है, और 2024 में बाकू अजरबैजान में होगा ना, ठीक है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इस पर डिस्कस किया गया, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते के बाद है ना, पहले क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जलवायु समझौते है ना, समझौता कब 1992 में हुआ, 1992 से अब तक हर साल इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो है आयोजन किया जाता है ना, ठीक है, ठीक है। ये एक्सपो सिटी है ना, इस एक्सपो सिटी है एक्चुअली, एक्सपो सिटी है ना, एक्सपो सिटी यूएई में संपन्न हुआ ना, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौता है ना, ये 1992 में हुआ, और तब से हर साल ये पर्यावरण और जलवायु से संबंधित सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के नाम से होता है, जो कि कॉप 28 2023 में हुआ, एक्सपो सिटी यूएई में हुआ, ठीक है। इससे पहले 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में हुआ, और 2024 में आगे आने वाला बाकू में इसका आयोजन होने वाला है ना, ठीक है। इसके लिए ये क्या है, इसमें घोषणा है ना, मतलब ये कह सकते कॉप 26 में जो है घोषणा की गई है ना, पेरिस समझौता ना, जो पेरिस समझौता हुआ है ना, पेरिस समझौता ना, पेरिस समझौता कार्बन से संबंधित है, कार्बन का उत्सर्जन कम करने देश है ना, ठीक है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक है ना, जो औद्योगिक क्रांति आई उससे पहले क्या जो टेम्परेचर था ना, उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि करने पर स्थिर रखा जाए ना, ऐसा ये समझौता था, और इस समझौते में इस पर चर्चा की गई ना। इसके अलावा इसमें देशों ने क्या 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन है ना, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा ना, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का लक्ष्य है, ठीक है, भारत की बात की जाए तो भारत ने 2070 तक है ना नेट जीरो कार्बन, शून्य कार्बन है ना, शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है ना, शून्य कार्बन उत्सर्जन है ना, उत्सर्जन का जो है लक्ष्य रखा है ना, ठीक है, भारत ने है ना।
ठीक, ये है ना। अब ठीक है, और 2026 में इसमें एक फंड भी बनाया ना, फंड बनाया नुकसान एवं क्षति निधि फंड है ना। ठीक है, कौन सा फंड है? नुकसान, ठीक है, यहां लिख लेंगे नुकसान एवं क्षति निधि बनाया ना, क्षति निधि, ये फंड बनाया। और इस फंड में $1000 है ना, सॉरी $100 मिलियन है ना, $100 मिलियन, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है ना, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें जो है फंड में देशों के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। और जो गरीब देश हैं, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है ना, ठीक है, उनको इस पर जो है उनको ये धन वितरित किया जाएगा, जिससे कि वो जलवायु परिवर्तन में, ठीक है, उत्सर्जन, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें ना। तो उनके लिए ये फंड जो है, ये जो सदस्य देश हैं, वो हर एक $100 मिलियन के हिसाब से उसमें फंड में जमा करेगा ना। ठीक है, तो ये सम्मेलन था, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट सम्मेलन है, जो कि अभी चर्चा में बना हुआ है, COP28 है। एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक का जो MD और CEO है, ठीक है, उसको पुनः नियुक्ति की गई है ना, एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक है ना, एक्सिस बैंक, ठीक है। इसके MD और CEO है ना, MD का मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक है ना, इसका मतलब होता है प्रबंधक निदेशक, ठीक है। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, ठीक है। तो इससे ठीक है, इसकी पुनः नियुक्ति की गई है ना, पुनः नियुक्ति की गई है, पुनः नियुक्ति है ना, किसको किया है? ठीक है, पुनः नियुक्ति की गई है। तो पुनः नियुक्ति इसको अमिताभ चौधरी को जो है नियुक्त किया गया है ना, किसको? अमिताभ चौधरी है ना, अमिताभ है ना, अमिताभ चौधरी, ठीक है। पहले भी यही थे, लेकिन इसको पुनर्नियुक्त कर दिया गया ना, ठीक है। इसकी स्थापना देखें तो 1993 में इसकी स्थापना इंडियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI के रूप में जो है की गई, ठीक है। हाँ, इसको देखें तो ये क्या है? एक निजी बैंक है, ठीक है, निजी बैंक है ना, ठीक है, निजी स्वामित्व की बैंक है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1993 में है ना, 1993 में UTI के रूप में की गई है ना, ठीक है, 1993। फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया एक्सिस बैंक है ना, ठीक है। तो 3 दिसंबर 1993 ना, कब स्थापना हुई ऐसे कर सकते हैं अपन, 3 दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। और 20 जुलाई है ना, 20 जुलाई 2007 में है ना, 2007 में ना, 2007 में ना इसका नाम UTI रहा, ठीक है। मतलब 3 दिसंबर 1993 से लेकर के 20 जुलाई 2007 तक इसका नाम UTI रहा, और वर्तमान में इसका एक्सिस बैंक, ठीक है, वर्तमान में एक्सिस बैंक नाम है ना, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका देखें तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र है ना, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। पूछना जाए कि भाई इसकी जो है हाँ पुनर्नियुक्ति है, ठीक है। तो संपत्ति के हिसाब से ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है ना, संपत्ति के हिसाब से ना, संपत्ति के हिसाब से है ना, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा तीसरा है ना, कौन सा है? तीसरा बैंक है, तीसरा निजी बैंक है ना, ठीक है, निजी बैंक है ना, तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है ना, ठीक है, एक्सिस बैंक है ना। अमिताभ चौधरी है ना, कौन है? अमिताभ चौधरी है ना, ठीक, हाँ, इसको लिख दो, अमिताभ चौधरी सही से ढंग से लिख दो, अमिताभ, ठीक है, अमिताभ चौधरी है ना, ठीक। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसका अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष भी इंपोर्टेंट रहता है, तो ठीक है। तो इसका अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो राकेश मखीजा है ना, राकेश मखीजा ना, राकेश मखीजा इसके क्या है? अध्यक्ष हो गए, ठीक है। एक्सिस बैंक है ना। स्वतंत्रता दिवस है ना, 3 मई को क्या बनाया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता ना, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, ये मनाया गया अभी है ना, ठीक है। इसका विषय देखें तो ना, विषय की बात की जाए तो विषय इंपोर्टेंट रहता है ना, 2024 का विषय ना, वर्ष 2024 का विषय। अगर पुनः ग्रहों के लिए एक प्रेस, ठीक है, ग्रहों के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता ना, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता, ये इसकी थीम है, विषय है, ठीक है, 2024 का ना, ठीक है। पूछना जाए कि भाई ये कब स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। क्यों मनाया जाता है कि दुनिया भर में पत्रकार को है ना, पत्रकारिता मतलब मीडिया के जो अधिकार है, मीडिया की स्वतंत्रता है, उसको उजागर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए ना, ठीक है, मनाया जाता है ना। दूसरा, जो मीडिया के क्षेत्र में जो पत्रकार हैं, वो उन्होंने महत्वपूर्ण अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए अपनी मृत्यु तक ना जान को भी जोखिम में डाल दिया है ना, जान को भी चली गई है, तो उनके स्मृति में भी इनको 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये अभी कौन सा है, तो 31वां है ना, कौन सा है? 31वां ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। स्टार्टिंग अपन देखें तो स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई, हाँ, ठीक है, तो इसमें और देख लेते हैं, स्टार्टिंग अभी थोड़ा सा और देख लें, ठीक है। तो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लोकतंत्र का अगर बात की जाए तो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ना, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का क्या है? चौथा स्तंभ है ना, चौथा स्तंभ के रूप में जो है मीडिया रखी गई है ना,
ठीक है। अगर मध्यकालीन यूरोप की बात की जाए तो मध्यकालीन यूरोप में जैसे राजा होता था, राजा ना, राजा पहला स्तंभ होता था ना, राजा अगर देखा जाए तो पहला है ना, ठीक है, लोकतंत्र का पहला स्तंभ होता था, पहले स्तंभ के रूप में जो है। फिर पादरी आ गए तो पादरी कितना, दूसरा स्तंभ हो गया, दूसरा स्तंभ हो गया है ना। तीसरे में रखा गया आम जनता को ना, तीसरे में रखा गया आम जनता ना, आम जनता को ना, ठीक है। चौथा स्तंभ था जो प्रेस था ना, चौथा स्तंभ किसको रखा गया, प्रेस को स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता को ना, ठीक है। तो प्रेस कितनी स्वतंत्र है, इसको उजागर रखने, इसको जागरूक करने के लिए 3 मई को मनाया जाता है ना। वर्तमान में अगर देखा जाए तो है ना, कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका ना। तीसरा प्रेस, मीडिया, ठीक है। ये चौथे स्तंभ के रूप में जो है काम कर रही है ना, चौथे स्तंभ में ना, ठीक है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ना, लोकतंत्र में जो है सरकार की बात किसको, सरकार की बात जनता के सामने, जनता की बात सरकार के सामने रखने के लिए जो है प्रेस मीडिया लोकतंत्र को बचाए रखने का काम करती है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका जो है बहुत इसकी रैंकिंग गिरी हुई है, इसकी बुरी हालत है इस देश में ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसको मनाया कब है ना, तो इसको मनाया, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, यूएन तथा यूनेस्को है ना, यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने इनका क्या है, एक संयुक्त मीडिया के मीडिया से संबंधित एक संयुक्त सम्मेलन हुआ है ना, ठीक है। 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई 1991 तक है ना, कब 29 अप्रैल है ना, 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई 1951 में ना, 1991 तक है ना। ये एक नामीबिया ना, कहां पर, नामीबिया की विंडहॉक में ना, विंडहॉक में ना, ठीक है। प्रेस से संबंधित सम्मेलन हुआ ना, प्रेस से संबंधित है ना, प्रेस से संबंधित सम्मेलन हुआ ना, सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो फिर जब सम्मेलन हुआ तब 3 मई को ना, 3 मई को सम्मेलन हुआ, इसीलिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। दूसरा यूनेस्को है ना, यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने 1993 में इसकी सिफारिश की थी, ठीक है, यूएन से ना, यूएन से क्या, यूएन से सिफारिश की, ठीक है, सिफारिश की। और 1994 में यह पहली बार मनाया गया ना, 1994 में पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया ना, ठीक है। अभी जो मना है ना 1994 में मनाया गया। और 1984 में अगर देखा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस बनाम यूनियन है ना, मतलब ये कह सकते हैं इसको, अपने जो संविधान है ना, संविधान की बात करें ना, संविधान के भाग 3 में ना, भाग 3 में ना, ठीक, भाग 3 में मौलिक अधिकारों में, किसमें, मौलिक अधिकारों में ना, मौलिक अधिकारों में इसको रखा गया है। मौलिक अधिकारों की अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 19 के का और 1 में रखा है, 19 के का और उसमें 1 में रखा है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता रखी है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। मतलब 1983 में देखा जाए तो 1983 में ना, स्टार्टिंग में जैसे कि उन्होंने कहा कि संविधान की जो समीक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस आया इंडियन एक्सप्रेस बनाम, ठीक है, कौन सा, यहां पर लिखो, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस नाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो केस था ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि भाई जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, किसमें रखी जाएगी, संविधान के अनुच्छेद 19 के का के 1 में ना, मौलिक अधिकार के प्रावधान में इसको जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में इसको जोड़ दिया गया ना, ठीक है। ये जैसे कि संविधान की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई प्रेस की स्वतंत्रता को कहीं में संविधान के मौलिक अधिकारों में रख दिया गया, और 19 के का के 1 में इसको प्रेस की स्वतंत्रता को रख दिया गया ना, ठीक है। तो अभी जो मनाया जा रहा है, कौन सा मनाया जा रहा है, 31वां ना, ठीक है। तो किसने इसको, इसकी सिफारिश कितने की, तो यूनेस्को ने की है ना। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना हुई, 16 नवंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये यूएन की एक संस्था है जो कि शिक्षा, संस्कृति और वैज्ञानिक के सहयोग से है ना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति स्थापित करने का काम करती है ना। तो ये संस्था है ना, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय, ब्रिटेन में इसको बनाया गया, ठीक है, स्थापना की है। तो इस प्रकार ये जो 3 मई है जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर, हाँ, दूसरा, अभी इसका सूचकांक भी जारी किया गया है ना, ठीक है, सूचकांक जारी किया गया, सूचकांक भी इंपोर्टेंट हो जाता है ना, सूचकांक ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ना, क्या, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, इससे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। ये जारी अभी ये 2024 का जो है जारी किया गया है। जारी कौन करता है, ठीक है, जारी किससे, रिपोर्ट विदाउट वंडर्स है, विदाउट वंडर्स, ठीक है। इसलिए ये जो संस्था है ये कैसी है, एनजीओ है,
ठीक है, नॉन गैर संविधान गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी संस्था है ना, तो इसने इसको क्या है जारी किया है ना। इसमें 180 देशों में से ना, 180 देशों में भारत की जो रैंकिंग है ना, भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की रैंकिंग है ना, भारत की रैंकिंग कितनी है, 161 से कम होकर के 159 पे आ गई है ना। ठीक है, पिछली बार लास्ट बार देखा जाए तो 161 थी ना, 161 है ना, कब 2023 में इसकी रैंकिंग 161 थी। अब अगर बात की जाए तो 2 नंबर गिर करके ना, 2 रैंक कम होकर के 159 पे ना, 159 पे आ गई है। तो ये जो रैंकिंग है भारत की, जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, उसकी जो खराब स्थिति को जो है बताता है ना। मतलब भारत में ये कहते हैं कि भाई जो प्रेस को यहाँ पर जो मीडिया है ना, मीडिया है वो स्वतंत्र नहीं है ना, स्वतंत्रता नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर देखा जाए तो है ना, सबसे रैंक में फर्स्ट रैंक में देखा जाए तो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे है ना, जहां पर मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता को जो है इसमें दिया गया है ना। तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पर स्वीडन है ना, चौथे नंबर पर अगर देखा जाए तो ना, चौथे नंबर पर देखा जाए तो नीदरलैंड, फिनलैंड, ठीक है, नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड हो गया, ठीक है, फिनलैंड हो गया, ठीक है, नीदरलैंड और फिनलैंड है ना, ये जो क्या है 5 देश है ना। ठीक है, यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता को जो है रखा गया है ना, प्रेस की स्वतंत्रता काफी, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे प्रेस की स्वतंत्रता काफी है ना। ठीक है, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, तीसरे नंबर नीदरलैंड है ना। ठीक है, सबसे पीछे देखा जाए तो 180वीं रैंक पे ना, 180वीं रैंक पर है ना, देखा जाए तो कौन सा देश है 180वीं रैंक पर है, ये है इरिट्रिया ना, इरिट्रिया देश को रखा गया ना, इरिट्रिया देश जो है 180वें स्थान पर है ना। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में भारत से जो है इसकी रैंकिंग पाकिस्तान की 152 है, जो कि भारत से उच्च स्तर पर है ना। ठीक है, भारत से उच्च स्तर पर है ना, पाकिस्तान की रहती है ना। पाकिस्तान का कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार बनती है ज्यादातर पाकिस्तान को देखकर की बनती है ना। ठीक है, पाकिस्तान से ज्यादा कंपटीशन रहता है, वैसे ही पाकिस्तान बेकार देश है ना, अपन कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति इतनी बेकार है और इससे अपनी जो सरकार है जो है कंपेयर कर दी है ना, इसीलिए पाकिस्तान को इसमें रख लिया गया, अदरवाइज नो नीड टू कीप इट है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसकी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग देखें तो 159 है ना, 159 भारत की स्थिति, मतलब मीडिया के क्षेत्र को देखा जाए तो मीडिया की स्थिति बहुत बुरी है ना। तो इसको छाड़ने की, इसको रैंकिंग को सुधारने की भारत को जरूरत है ना। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को निकालता है, रिपोर्ट विद्या वंडर्स, ये गैर सरकारी संगठन है जो क्या जारी करता है ना। 2023 में इसको 2024 में इसको जारी किया गया। 180 देशों में देखा जाए तो भारत का स्थान 159वां है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड है ना। इस रैंकिंग से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का पता चलता है ना विश्व स्तर पर है ना। ठीक है।